दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स को एनसीएलटी की मंजूरी मिल चुकी है, इसका लेटर प्राप्त हो चुका है। यानी अब जल्द ही डीमर्जर कंप्लीट होने जा रहा है। कंपनी की तरफ से इसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पे सीनियर लेवल के जो मैनेजमेंट में आप देखें तो ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। कंपनी इस समय आप देखें रीस्ट्रक्चर के दौर से गुजर रही है, क्योंकि दो हिस्सों में कंपनी बढ़ रही है। ऐसे में किस किस को क्या पद मिला है और आने वाले समय किस तरह से वो अब यहाँ पे टाटा मोटर्स आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फ्राइडे को आप देख सकते हो कि गिरावट के दौर में भी टाटा मोटर्स ने बेहतर किया, क्योंकि पॉजिटिव खबर थी। अब आप देखें तो साइबर अटैक हुआ है जैगवार लैंड रोवर पे, जिससे इनकी चिंता तो है, लेकिन उसका भी निपटारा किया जा रहा है। आने वाले समय अब कुछ नई शुरुआत की संभावना यहाँ पे बनी है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी ऑटो की बात कर ले तो 26,484 के स्तर पे क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 273 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी निफ्टी ऑटो ज़बरदस्त गिरा। 1.02% की गिरावट देखने को मिली। तो निफ्टी ऑटो में भारी भरकम गिरावट, लेकिन टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया। 673 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 1.45% की शानदार तेजी थी। तो एक तरफ तो 1% के आसपास की गिरावट थी निफ्टी ऑटो में, उसके बाद भी टाटा मोटर्स ने लगभग 1.5% के आसपास की अच्छी तेजी बताई है। तो काफ़ी बेहतर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने फ्राइडे को अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव कर दिए हैं। शैलेश चंद्रा को 1 अक्टूबर से कंपनी का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। तो अब शैलेश चंद्रा बागडोर संभालेंगे। वही CFO PV बालाजी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो 17 नवंबर को अपना पद छोड़ेंगे, क्योंकि उसी दिन 17 नवंबर को वो UK में JLR ऑटोमोटिव के CEO का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। अब उनकी जो जिम्मेदारी होगी JLR को आगे बढ़ाने की। बालाजी के इस्तीफे के बाद धीमान गुप्ता को टाटा मोटर्स का नया CFO अपॉइंट किया गया, जिनकी जिम्मेदारी 17 नवंबर से प्रभावी होगी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टाटा मोटर्स ने यहाँ पे शैलेश चंद्रा को नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है। फिलहाल शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के जॉइंट MD है। उन्हें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रेटेजी को आकार देने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 2016 में टाटा मोटर्स में हेड ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अपनी ज्वाइनिंग की थी, शुरुआत की थी। बाद में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस के वो प्रेसिडेंट बने। शैलेश चंद्रा 2013 से 2016 तक टाटा सन्स में ग्रुप स्ट्रेटेजी और चेयरमैन ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी BTech और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एग्जीक्यूटिव MBA कर चुके हैं। शैलेश चंद्रा इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज, फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स, इटली की ट्रिलिक्स SRL और UK स्थित टाटा मोटर्स डिज़ाइन टेक सेंटर PLC जैसी विदेशी कंपनियों के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के तौर पे भी जुड़े हुए हैं। तो शैलेश चंद्रा की जो टाटा मोटर्स में शुरुआत देखें तो 1995 से उन्होंने शुरुआत की थी प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में। करीब 3 दशकों से कंपनी के साथ जुड़े हुए कई अहम पदों पर काम कर चुके, जिसमें वेंडर डेवलपमेंट्स, डिविजनल मैनेजमेंट, फिर वाइस चेयरमैन ऑफिस जैसी जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली है। 2013 में थोड़े समय के लिए वो टाटा सन्स की मुख्य कंपनी में चले गए थे और वहाँ टाटा ग्रुप चेयरमैन ऑफिस में भी काम किया। 2016 में दोबारा वो टाटा मोटर्स में लौटे। कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस प्लानिंग में उन्होंने काम किया। तो बहुत सारा अनुभव है और अब उनको 1 अक्टूबर से नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। PB बालाजी की बात 2017 से टाटा मोटर्स के ग्रुप CFO रहे। वे 17 नवंबर से JLR ऑटोमोटिव UK के CEO का पद अब संभालेंगे। बालाजी ने कंपनी की फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2 दशकों से अधिक का समय काम किया है, बहुत सारे अलग अलग पदों पे। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स की जो ब्रिटेन स्थित जो यूनिट है जैगवार लैंड रोवर, जो आप देखिए प्रीमियम सेगमेंट में कार बनाती है, उस पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इस हैकिंग की वजह से JLR की कुछ फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। कंपनी की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई सप्लायर्स को आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने JLR से जुड़े सप्लायर्स को वित्तीय सहायता देने की बात कही है। यह घटना टाटा मोटर्स के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, जो अब PB बालाजी के रूप में उनको मिलेगा।
दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे धीमान गुप्ता को टाटा मोटर्स का नया CFO अपॉइंट किया गया है। ये पद PB बालाजी की जगह लेंगे। उन्होंने टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर का CEO बना दिया गया है। धीमान गुप्ता अब कंपनी की वित्तीय स्थिति, फंडिंग और बजट प्लानिंग जैसी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनके पास वित्तीय प्रबंधन का लंबा अनुभव है और उम्मीद है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिरता को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो टाटा मोटर्स में इस समय कठिन समय में एक सोच समझकर नेतृत्व परिवर्तन किया गया। शैलेश चंद्रा का CEO बनना सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि यह कंपनी की दूरदर्शिता और भविष्य की तैयारी का संकेत है। उनके पास काफ़ी अनुभव है जिसका फ़ायदा हो सकता है। वो टाटा मोटर्स को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और धीमान गुप्ता के पास भी बहुत सारा अनुभव है। तो ऐसे में ये सारे जो फैसले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव किए गए। दूसरी तरफ देखें तो जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के टाटा मोटर्स के डीमर्जर को NCLT की मंजूरी मिल चुकी है और 1 अक्टूबर से अब डीमर्जर हो जाएगा, कंपनी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो ये देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने शेयरधारकों के लिए जो अपडेट दी है, कंपनी ने जानकारी दी है कि NCLT ने कंपनी के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। अब इसके साथ ही कंपनी का जो बिजनेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस होगा, दूसरा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा। 1 साल से अधिक समय से विचाराधीन ये पुनर्गठन 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। गिरीश वाघ TTML कमर्शियल व्हीकल के MD और CEO होंगे जो नया बिजनेस शुरू होगा। शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के MD और CEO होंगे। तो 2 हिस्सों में कंपनी बढ़ेगी, दोनों के लिए अलग से CEO MD अपॉइंट किए गए। तो शैलेश चंद्रा है वो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भी MD बनेंगे। तो BSE और NSE को दी गई जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स ने 25 अगस्त 2025 के NCLT आदेश की सर्टिफाइड कॉपी, साथ ही 10 सितंबर 2025 का सुधार आदेश प्राप्त हुआ है। उन्हें 26 सितंबर को आयोजित टाटा मोटर्स TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बोर्ड के समक्ष इन संबंधित बैठकों में इनको फैसले को रखा था। तो ये स्वीकृत योजना के तहत टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को TMLCV में विभाजित किया जाएगा, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। साथ ही पैसेंजर व्हीकल संचालित करने वाली टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का टाटा मोटर्स में मर्जर किया जाएगा। वो कंपनी की प्रभावी तारीख और रिकॉर्ड डेट को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। अभी फिलहाल रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। तो कंपनी हर शेयर धारक को 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर और देगी, यानी दोनों ही कंपनियों के अंदर शेयर होल्डर की हिस्सेदारी होगी। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो समान रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्रमोटर की होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगी, लेकिन जो शेयर होल्डर है उनके पास दोनों कंपनियों का 1-1 शेयर होगा। तो अब देखो कि नए बिजनेस की शुरुआत होने जा रही है। बहुत शानदार खुशखबरी है। गिरीश वाघ जो है अब TML कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस संभालने जा रहे हैं। उनको CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है। इस प्रस्तावित सूचीबद्ध इकाई में टाटा मोटर्स कमर्शियल वाहन का कारोबार शामिल कर लिया जाएगा और उनकी जो यहाँ पे नियुक्ति देखोगे अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। इसके अलावा कंपनी ने सुधा कृष्णन को 1 अक्टूबर 2025 से 5 वर्षों के लिए कंपनी का अतिरिक्त गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया। तो ये बहुत सारे फैसले हुए जो इशारा करेगा अब टाटा मोटर्स आने वाले इसमें कुछ कमाल करने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।